मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केजी स्मार्ट क्लासेज में। तो आज हम राजस्थान में जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पेपर करवाए गए हैं उनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये सीईटी का पेपर है, जो सीईटी 12th लेवल का पेपर था, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर करवाया गया है उसका आज हम विस्तार से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त खालिस्तान का संचय हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन है ए ग्लोबुलिन, बी हीमोग्लोबिन, सी बिलीरुबिन, डी एल्बुमिन। तो इसका सही आंसर है सी बिलीरुबिन। इस जो रिक्त स्थान है इसमें बिलीरुबिन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन देखिए, ए में डेजीवेल, बी में डॉट मैट्रिक्स, सी में ड्रम, डी में लेजर। तो सही आंसर है डी लेजर, जो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी तीनों ही डेजीवेल, ड्रम और डॉट मैट्रिक्स, ये तीनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे कहते हैं? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके ऑप्शन देखिए, ए गृह प्रमाण पत्र, बी आवास प्रमाण पत्र, सी मूल निवास प्रमाण पत्र और डी है जन्म प्रमाण पत्र। तो इनका सही आंसर होगा सी मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे इंग्लिश में डोमिसाइल प्रमाण पत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये एक गणित का सवाल दिया हुआ है। 2.2 घन डेसीमीटर पीतल को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है। तो तार की लंबाई होगी, तो इसमें सबसे पहले तो 2.2 जो घन डेसीमीटर दिया हुआ है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इनको 10 से गुणा करना होता है। तो 10 से गुणा करते हैं तो ये 22 सेंटीमीटर हो जाता है, 22 सेंटीमीटर क्यूब। और अब ये घन और बेलन का आयतन दोनों का बराबर होगा, क्योंकि इनकी तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो दोनों के आयतन को बराबर करना होगा। और घन का आयतन 22 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आयतन को इसके बराबर रख करके फिर ज्ञात करना होगा। तो बेलन के आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें बेलन की त्रिज्या दी हुई है आर बराबर 0.5/2 सेंटीमीटर। या इसे और थोड़ा सिंपल करें तो हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आएगा, 5/20 बराबर 1/4। तो अब यहाँ पे इसको रखते हैं 22/7, जो पाई का मान है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर 1/4 गुणा 1/4 गुणा एच, जो हाइट दी हुई है, या ऐसी लंबाई भी कह सकते हैं। और ये इसकी तुलना करनी है घन के आयतन से। घन का आयतन है 22 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 22 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। और ये एच के ये 7 गुणा 4 इधर चले जाएंगे, 7 गुणे 4 गुणा 4। तो इनको और सिंपल करते हैं, 4 गुणा 4 16 होता है, 16 गुणा 7 करेंगे, 16 गुणा 7 करेंगे तब हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। तो पीतल के तार की लंबाई 112 मीटर होगी।
सही आंसर है 112 मीटर। और अब देखते हैं आगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है। सार्वभौमिक ग्राही का मतलब होता है जो सभी समूहों से ये रक्त को मतलब ग्रहण करता है। तो ये होगा AB+ रक्त समूह जो सभी से ग्रहण करता है। और सार्वभौमिक अगर दाता पूछा जाए तो O- होता है। ये सार्वभौमिक दाता समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। ऑप्शन ए एट्रोपिन, बी सिनकोनिन, सी निकोटीन, डी कुनेन। तो इसका सही आंसर होगा डी कुनेन। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा कुनेन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए ब्लैक मोल्ड, बी यीस्ट, सी मशरूम, डी मोरेल। तो इसका सही आंसर होगा यीस्ट। बैंकिंग उद्योग में यीस्ट नामक कवक का इस्तेमाल किया जाता है। 8 नंबर सवाल है, इंग्लिश का दिया हुआ है। द हेडिंग इन ए लेटर कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ है और इनके ऑप्शन दिए हुए, ए सैल्यूटेशन, बी द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट, सी द रेफरेंस, डी द सब्सक्रिप्शन। तो इसका सही आंसर बी होगा, द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट। 9 नंबर सवाल है, पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन नंबर ए डॉट वेव व डॉट मिड फाइलें, डॉट वेव व डॉट GIF फाइलें। ऑप्शन नंबर सी डॉट वेव व डॉट JPG फाइलें, डी में डॉट JPG व डॉट GIF फाइलें। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉट वेव व डॉट मिड फाइलें जोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह होती है। ऑप्शन देखिए, ए समान आयनिक विभव, बी उच्च विद्युत धनात्मक प्रकृति, सी उनके आयन के आवेश में समानता, डी उनके हाइड्रॉक्साइडों की अघुलनशीलता। तो इसका सही आंसर होगा ए समान आयनिक विभव के कारण लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। तो पहले तो ऑप्शन देखिए, ए उपक्रमों की स्थापना करना, बी नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, सी उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना दोनों, डी आर्थिक असमानताओं को कम करना। तो इसके सही आंसर होगा सी उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ए कोशिका जीव विज्ञान का, बी जीव विकास का, सी प्रकाश संश्लेषण का, डी अनुवांशिकी का। तो इसमें सही आंसर डी होगा, ये अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है पुनेट वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया अभी तक। ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। तो इसका सही आंसर होगा
राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नहीं 14 देखिए। ये साइंस का, ये मैथ का सवाल दिया हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। तो इसमें आपने सब साइन अल्फ़ा इज इक्वल 3/4, तो बताइए कोस अल्फ़ा का मान क्या होगा। ये ऑप्शन दिए हुए। तो साइन अल्फ़ा होता है, सबसे पहले तो देखिए ये लाल बट्टा कक्का सबने पढ़ा होगा, लाल बट्टा कक्का। तो साइन का मान होता है लंब बटा करण, और कोस का यहाँ पे मान होता है आधार बटा करण, और ये टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा का मान है लंब बटा करण, और ये एक समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में करण आपको दिया हुआ है, करण 4 है, करण बराबर 4 दिया हुआ है, और लंब बराबर 3 दिया हुआ है। तो आपको आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर √7। साइन अल्फ़ा का मान, कोस अल्फ़ा का मान होता है, लंब की जगह आधार आएगा, आधार बटा करण। तो आधार दिया हुआ है, आधार हमने ज्ञात किया है √7, और करण पहले से दिया हुआ है, करण इसमें 4 दिया हुआ है, तो करण 4 आएगा। तो इसका सही आंसर होगा कोस अल्फ़ा का √7/4, इसका सही आंसर होगा डी। अभी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है। ऑप्शन देखिए, ए प्रतिरोधी, बी पीड़ाहारी, सी प्रत्यमल, और डी है कीटाणुरोधी। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रत्यमल। ये जो अपच के निदान में काम आने वाली दवाइयाँ होती है, इसे कहती है प्रत्यमल। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 16 नंबर, ये भी गणित का है। ये एक समीकरण दिया गया है, द्विपद समीकरण, और इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो और इसका फैक्टर दिया हुआ है x-2। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए x का मान ज्ञात करते हैं। तो x-2 बराबर 0 रखते हैं। तो x का मान हो जाएगा -2, इधर जाएगा तब हो जाएगा 2। अब समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिखना है। x³ तो 2 की पावर 3 प्लस kx² तो 2 की पावर 2 माइनस 2 गुणा x का मान 2 है, -24। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 प्लस 2 स्क्वायर 4k -2 गुणा 2 4 -24 बराबर 0 रखना है। इसको भी बराबर 0 रखना है। अब 4k को इधर रखते हैं, बाकी संख्या को भेजते हैं इधर। तो -24 और -4 -28 होगा, -28 इधर जाएगा तब +28 हो जाएगा। इधर +8 है, इधर जाते ही -8 हो जाएगा। तो 4k = बराबर 20 हो जाएगा, और 4k = 20, तो 20 में 4 का भाग दिया, k बराबर 5 आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर सी 5 होगा, के का मान। अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सुरभि या सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन करें।
ए दिया हुआ है पतंगा या रात्रि, बी में दूध या बकरी, सी में मुकुट या मूंगा, मुकुट मूंगा, डी में गंध और गाय। तो सुरभि, जो भी की छोटी मात्रा है सुरभि, उसे वो गंध होता है, और सुरभि की जो बड़ी मात्रा भी की है उसे गाय कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, गंध व गाय। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए राजा किशन सिंह के काल में, बी राजा जगमाल के काल में, सी राजा रूप सिंह के काल में, डी राजा सामंत सिंह के काल में। तो इसका सही आंसर होगा डी, राजा सामंत सिंह के काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, बी छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, डी सुरसी कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र, और डी सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो इसका सही आंसर है ए कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, जो राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? ए आमेर में, बी अचलगढ़, सी मेहरानगढ़, और डी कुंभलगढ़। तो शिला देवी माता का मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी में द्वितीय, सी तृतीय, और डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर बी है, पंचायती राज का शुभारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। तो एबोनी वृक्ष रिक्त स्थान वनों में मिलते हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी पर्णपाती मानसूनी वन, और सी शंकुधारी सदाबहार वन, डी भूमध्य सागरीय वन। तो एबोनी वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। 23 नंबर सवाल इंग्लिश का है। चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो वन वर्ड फॉर समवन हु वॉक्स इन स्लीप। और इसके ऑप्शन है ए फिलोजाइनिस्ट, सोमनबुलिस्ट, और रिक्लूज, और ट्रमागेंट। तो इसका सही आंसर है बी सोमनबुलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 24। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी फुलेरिन, डी कार्बन नैनोट्यूब। तो इसका सही आंसर है सी फुलेरिन। क्वेश्चन नंबर 25। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में होती है। ए बराबर होती है, बी ज़्यादा होती है, सी कम होती है, डी जब तब बदलता रहता है। तो इसका सही आंसर है सी कम होती है। यानी रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से कम है, यानी आरबीसी से कम होती है डब्ल्यूबीसी की संख्या। क्वेश्चन नंबर 26। ये एक रीजनिंग का सवाल है, इसको देखेंगे। यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था
तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। तो इसमें ऐसा होता है, जो लीप वर्ष होता है और लीप वर्ष होता है उसकी अगर साथ में फरवरी काउंट होती है तो उस वर्ष को में 2 जोड़ा जाता है और अलीप वर्ष में 1 जोड़ा जाता है। तो 2020 का जो लीप वर्ष है, 2020 में लीप वर्ष था तो इसमें 2 जोड़ा जाएगा और 2021 का 1 जोड़ा जाएगा। और उसके बाद में अब 5 इसमें 2022 तक 5 जनवरी है, 5 जनवरी के बाद वाले दिन जोड़े जाएंगे। 22 जनवरी में 24 जनवरी 2022 में इसमें इसे 5 जनवरी में से नहीं सॉरी देखना है एक बार फिर। यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो जो लीप वर्ष है उसमें 2 दिन जोड़े जाएंगे, जो अलीप वर्ष है उसमें 1 दिन जोड़ा जाएगा। तो 2020 के 2 दिन, 2021 का 1 दिन, 2022 के 5 जनवरी तक हम सीधे काउंट करेंगे, उसमें अपने आप काउंट हो जाते हैं और उसके बाद वाले दिन काउंट करेंगे। तो इसमें 24 में से 5 गया, यानी 5 जनवरी 2022 तक सीधे काउंट अपने आप हो जाते हैं और पीछे वाले दिन काउंट करते हैं। तो 24 में से 5 गए, पीछे 19 रहे, तो 19 दिन को हम काउंट यहाँ करेंगे। तो 19 दिन को काउंट करेंगे। अब इनको जोड़ते हैं तो ये 19 और 1 20 20 2 22 दिन। 22 दिन में से 7 का भाग देते हैं और शेष फल आता है 1। भाग 3 बार गया, अब शेष फल 1। तो शेष फल 1 है, तो जो दिन यहाँ पे दिया गया है उसके अगले दिन से शुरुआत की जाएगी और जितने भी दिए जाते हैं वही। तो 1 शेष फल है, तो जनवरी का जो ये रविवार दिया गया है, तो रविवार से ठीक 1 दिन बाद सोमवार, यहाँ शेष फल 1 है तो सोमवार होगा। अगर शेष फल 2 होते तो सोमवार के बाद में मंगलवार, दो बार गिने जाते, सोमवार मंगलवार, तो मंगलवार होता। तो रविवार के ठीक 1 दिन बाद सोमवार होता है। तो यहाँ पे सोमवार 24 जनवरी को सोमवार होगा। ठीक, ओके। अब जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। बी, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। सी, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो। डी, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। तो ये सभी इसमें सही है, लेकिन ये जो बी है आंसर, ये गलत है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जरूरी नहीं है। यह अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है, उच्चतम न्यायालय का भी हो सकता है, उच्च न्यायालय का भी हो सकता है, कोई भी जज हो सकता है, और बाकी सब सही है। ए में यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो, कोई भी हो सकते हैं, और अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। ठीक है, सभी सही है। इसमें अध्यक्ष भी आंसर सही होगा। तो हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विपरीत लक्षणों के संकेतक जिन्हीं जोड़े को रिक्त स्थान कहा जाता है। जो विपरीत लक्षणों के संकेतक जिन्हीं जोड़ा होता है उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए एलील, बी F1PD, सी जिन्हीं प्रारूप, डी एकल संकर। तो इसका सही आंसर होगा ए एलील। विपरीत लक्षणों के संकेतक जिन्हीं जोड़े को एलील कहा जाता है। यहाँ पे एलील आएगा, एलील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं।
वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए 6, बी 7, डी 9, डी 10। तो वर्तमान में नगर निगमों की संख्या 10 है। इसमें सातों ही संभाग 7 बार हैं और फिर तीन संभागों को डबल किया गया, यानी जोधपुर, जयपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम है, इसलिए 7 + 3 = 10 नगर निगम है। तो आज हमने यहाँ तक सवाल की 1 से 30 तक। आगे की वीडियो में हम आगे के सवाल करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।